नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअदल खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हज़रात मोहतरम, बुखारी शरीफ की अहादीस मुबारका गुज़श्ता जुमा में भी मैंने आप हज़रात के सामने पेश की। आज भी बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक उन्वान के तौर पर उसका तर्जमा और फिर उसके ज़िमन में चंद बातें आप हज़रात के गोश गुज़ार करूँगा। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हज़रत इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व हुवा मिन अस्हाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हैं। मिम्मन शाहिदा बदरम मिनल अंसार,
अंसार में से जो सहाबा बदर में शरीक हुए उनमें हज़रत इत्बान बिन मालिक भी थे रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब सहाबा इकराम सारे ही बड़ी शान वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबी कन नजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। बेअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, तुम जिसकी भी इक़्तदा करोगे, जिसको भी फॉलो कर लोगे, तुम राह मुराद पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। लेकिन सहाबाए किराम में भी फिर आगे मुख्तलिफ़ दराजात हैं। जो लोग फ़तह मक्का से पहले मुसलमान हुए और जो फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हुए, उनके दर्जे मर्तबे में फ़र्क है कि फ़तह मक्का से पहले और सूरत हाल थी, उस वक़्त ख़तरात थे। फ़तह मक्का के बाद ख़तरात जो हैं वो कम हो गए। तो फ़तह मक्का के बाद ईमान लाने वाले और उससे पहले ईमान लाने वाले, उनके दर्जे मर्तबे में फ़र्क है। फिर इसी तरह हुदैबिया, सुलह हुदैबिया से पहले जो मुसलमान हुए और उसके बाद मुसलमान हुए, उसमें भी फ़र्क है। फिर सहाबाए किराम में जो ग़ज़वाए बदर में 313 सहाबाए किराम शरीक हुए थे, उनकी खुसूसी शान है। स्पेशली ज़िक्र किया जाता है कि ये सहाबी बदरी हैं, बदर में शरीक हुए थे, कि वो ऐसा मौका था कि एक तरफ 313 और वो भी निहत्ते खाली हाथ, जो लड़ाई के इरादे से ही घर से नहीं निकले, और दूसरी तरफ 3 गुना से भी ज़्यादा 1000 आदमियों का लश्कर जो घर से निकले ही लड़ाई के लिए मुसल्ला होकर। उस ज़माने में जो भी वेपन मौजूद थे, जो असला मौजूद था लड़ाई के लिए, वो सब उनके पास था। तो एक तरफ 313 और एक तरफ 1000, 3 गुना से भी ज़्यादा, और वो मुसल्ला और ये निहत्ते खाली हाथ। तो उस लड़ाई में जो सहाबाए किराम शरीक हुए, सहाबाए किराम में भी उनकी खुसूसी दर्जा बंदी आती है। खुसूसन उनका ज़िक्र किया जाता है कि ये सहाबी बदर में शरीक हुए थे। तो इसलिए इस हदीस के जो रावी हैं हज़रत महमूद बिन रबी अल अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने खुसूसन ज़िक्र किया मिम्मन शाहिदा बदरम मिनल अंसार, कि अंसार में से जो सहाबाए किराम बदर में शरीक हुए, उनमें हज़रत इत्बान बिन मालिक भी थे। अन्नहु अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुए। फ़क़ाल या रसूल अल्लाह, उन्होंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, क़द अनकरत बसरी, कि या रसूल अल्लाह मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है। व आना उसल्ली लिक़ौमी, ये जुमा का दिन था, जुमा के वक्त वो हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुए। वैसे वो अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते थे अपने महल्लेदारों को। तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैं अपनी कौम को नमाज़ पढ़ाता हूँ, लेकिन अब मेरी बसारत हो गई है कमज़ोर, नज़र कमज़ोर हो गई है। फ़ैज़ा कानतिल अमतार, जब कभी बारिश हो, सालल वादिल लज़ी बैनी व बैनहुम, तो मेरे और उनके दरमियान, यानी उनके घर और मस्जिद के दरमियान कोई नाला बहता था पानी का, बरसाती नाला, बारिश हो तो उसमें पानी आ जाता। तो ये जो मेरे और उनके दरमियान में वादी है, नाला है, नदी जो है वो बहना शुरू हो जाती है। लम अस्तति अन आतिया मस्जिदहुम फ़उसल्ली बिहिम, तो इस सूरत में बारिश के मौसम में जबकि वो नदी में पानी आ जाता है, तो फिर मैं मस्जिद में नहीं आ सकता और आके नमाज उनको नहीं पढ़ा सकता। तो इसे यानी सहाबाए किराम का जज्बा कि मस्जिद में
बाजमात नमाज पढ़ने का जज्बा जो था कि मजबूरी है, मजबूरी की सूरत में नहीं पहुंच सकते, वरना आम हालात में उनकी कोशिश होती थी कि हत्तुल इम्कान मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ी जाए। तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं मस्जिद में जाता हूँ, अपनी कौम को नमाज भी पढ़ाता हूँ, लेकिन जब पानी आ जाता है, बारिश होती है, तो फिर ये दरमियान में जो पानी का नाला है, नदी है, ये बहना शुरू हो जाती है, तो फिर मैं मस्जिद में नहीं पहुँच सकता उनको नमाज पढ़ाने के लिए। अब ख्वाहिश क्या थी, मतलब क्या था अर्ज़ करने का? ववुदित्तु या रसूल अल्लाह अन्नका तातीनी फतुसल्ली फी बैती फ़अत्तखिज़ुहु मुसल्ला। उन्होंने अर्ज़ किया, हुज़ूर, मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाएँ, कदम रंजा फरमाएँ, मेहरबानी फरमाएँ, तो वहाँ आके आप मेरे घर में किसी जगह पे नमाज पढ़ें, फिर मैं उस जगह को मुसल्ला बना लूँ। जिस जगह आप नमाज पढ़ें, फिर मैं वहीं पे नमाज पढ़ा करूं जब मैं मस्जिद न जा सकूं। तो वैसे तो मस्जिद में जाते थे, और जब जवान थे, बसारत, आँखों की बिनाई दुरुस्त थी, तो जैसे भी पहुंच जाते थे। लेकिन अब चूँकि बूढ़े हो गए, नज़र की बसारत कम हो गई है, तो मजबूरी की सूरत में जब नदी में पानी आ जाता है तो नहीं जा सकते, तो उस सूरत में फिर घर में नमाज पढ़ते। तो अब घर में जो भी पाक साफ़ जगह है नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन सहाबी रसूल की ख्वाहिश ये है कि हुजूर तशरीफ़ लाएँ, जहाँ हुजूर नमाज पढ़ें उसको मैं मसल्ला बना लूँ। क्यों? हुजूर के कदम मुबारक लगेंगे तो वो जगह बाकियों से ज़्यादा बरकत वाली हो जाएगी। ये सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, उनका यानी ये जज्बा था कि जहाँ हुजूर के कदम लगते हैं वो जगह बरकत वाली हो जाती है। अब देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में जिस जगह खड़े होकर नमाज पढ़ाते थे, आज भी वहाँ मेहराबुन नबी, मेहराब बनी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है मेहराबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहब्बत वाले वहाँ जाके नफल पढ़ते हैं। लाइन लगी हुई होती है, लाइन में लग के जब मौका मिलता है तो वहाँ नफल पढ़ते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज पढ़ाया करते थे। हुजूर के विसाल के बाद जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु आप नमाज पढ़ाने लगे, तो ये नहीं कि वो मुसल्ला उसी के ऊपर खड़े हो गए, नहीं, मुसल्ले को पीछे खींच लिया कि जिस जगह हुजूर के कदम लगते थे वहाँ अब मेरी सजदा गाह बने। हुजूर के कदमों की जगह कदम नहीं, जहाँ हुजूर के कदम हैं वहाँ मेरी पेशानी लगे। सजदा गाह जो थी हुजूर की, उसके ऊपर दीवार बनवा दी कि किसी के वहाँ कदम ना आ जाएं, बेअदबी ना हो जाए, जहाँ हुजूर के कदम लगें किसी और के, यानी हुजूर के जहाँ पेशानी लगी है वहाँ कोई कदम रख दे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की गैरत इस्लामी ये बर्दाश्त नहीं करती कि भूल कर भी, जानबूझ कर तो ज़ाहिर बात है सहाबा इकराम इतना अदब करने वाले कोई इस तरह नहीं कर सकता था, लेकिन गलती से अनजाने में भी किसी के कदम ना आ जाएं, उन्होंने वहाँ पे दीवार बनवा दी और ख़ुद अपना मुसल्ला इस तरह बिछाया कि सजदा उस जगह पे हो जहाँ हुजूर के कदम मुबारक आया करते थे। तो आज भी वो मेहराब, यानी वो जो मेहराब की दीवार है वो उस जगह बनी हुई है जहाँ हुजूर की सजदा गाह थी, हुजूर की पेशानी जहाँ लगती थी उस जगह वो दीवार बनी हुई है। तो जब वहाँ मोहब्बत वाले वो नफल पढ़ते हैं तो पेशानी उस जगह आती है जहाँ हुजूर के कदम लगे हुए थे। तो ये 1400 साल से अहले मोहब्बत का तरीका है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, उन्होंने सबसे पहले उनका ये जज्बा था कि हुजूर के कदम लगते हैं वो जगह फिर बरकत वाली हो जाती है, उसकी बरकत जो है वो दूसरों से बढ़ जाती है। तो उस जगह पे पेशानी, उस जगह पे सजदा किया जाए तो और ज़्यादा बरकत हासिल होती है। इसी तरह देखिए
अब इसी बुखारी शरीफ के अंदर एक पूरा बाब है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाब बांधा, बाबुल मसाजिदिल्लती अला तुरुक़िल मदीनते वल मवाज़ि अल्लती सल्ला फ़ीहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मस्जिदें जो मदीना के रास्ते में, यानी मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के दरमियान, मक्का शरीफ से मदीना शरीफ जाएं तो उस रास्ते पे जो मस्जिदें हैं, और वो जगह जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी है। अब देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया, मदीना शरीफ से मक्का शरीफ गए, मक्का शरीफ से मदीना शरीफ आए। हुजूर यानी 4 दफ़ा तो है कि पहली दफ़ा सुलह हुदैबिया के लिए आप तशरीफ़ ले गए, हुदैबिया के मौका पे वापस तशरीफ़ लाए। फिर उम्रतुल क़ज़ा के लिए तशरीफ़ ले गए, अगले साल उम्रा जो नहीं कर सके थे उसकी क़ज़ा के लिए तशरीफ़ ले गए। फिर फ़तह मक्का के लिए हुजूर तशरीफ़ ले गए। फिर उसके बाद हज्जतुल विदा के लिए तशरीफ़ ले गए। तो 4 दफ़ा तो ये जाना कन्फर्म है, जिसका ज़िक्र अहादीस मुबारका में कि हिजरत के बाद 4 दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा का सफ़र इख्तियार फरमाया। अब सफ़र में ये होता है कि जहाँ पे रात आ गई वहाँ क़याम कर लिया, या ये भी है कि कोई ख़ास जगह होंगी, कोई पानी का चश्मा होगा जहाँ पे मुसाफिर ठहरते होंगे, उस जगह क़याम कर लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये कि यहाँ क़याम किया जाता है, पानी का चश्मा है या आबादी है या कहीं पे काफ़िला चलते चलते शाम का वक्त हो गया तो क़याम कर लिया। लेकिन जहाँ हुजूर ने क़याम किया वहाँ पे फिर अहले मोहब्बत ने मस्जिदें बना दी कि ये जगह हुजूर के क़याम किया है। तो मक्का शरीफ से मदीना शरीफ के रास्ते पे जो मस्जिदें हैं, हज़रत इमाम बुखारी उनके लिए स्पेशल बाब बयान करते हैं। बाबुल मसाजिदिल्लती अला तुरुक़िल मदीनति वल मवाज़ि अल्लती सल्ला फ़ीहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुजूर ने तो नमाज़ पढ़ी, भाई क़याम किया है, तो कोई साफ़ जगह हो, प्लेन जगह हो, ठीक है भाई, यहाँ मसल्ला बिछाओ और यहाँ पे जमात कराते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन अब अहले मोहब्बत का क्या तरीका है? अब देखिए, हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे हैं, सालिम बिन अब्दुल्ला, हज़रत फ़ारूक आज़म के पोते। उनके बारे में हज़रत मूसा बिन उक़बा रवायत करते हैं, यतहर्रा अमाकिना मिनत तरीक़े फ़युसल्ली फ़ीहा। तहर्रा या तहर्रा का माना होता है कोशिश करके किसी चीज़ को ढूंढना। तो अब वो तहर्री करते, कोशिश करके जगहों को ढूंढ के वहाँ नमाज पढ़ते थे। वायुहद्दिसु अन्ना अबाहु काना युसल्ली फ़ीहा। और वैसे ही नहीं, वो फरमाते हैं कि मेरे अब्बा जान हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर वो इन जगहों पे नमाज पढ़ते थे। व अन्नहु रअन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फ़ी तिलकल अमकिनते, क्योंकि उन्होंने हुजूर को देखा था। क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर वो इन सफ़रों में हुजूर के साथ थे, तो उन्होंने देखा था कि रास्ते में किस किस जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी है। तो वो उन जगहों को ढूंढ कर, अब नमाज तो कहीं भी पढ़ ली जाए, पाक साफ जगह है, किबला रू होके जब नमाज की शराइत पूरी है तो नमाज का फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, सवाब मिलेगा। लेकिन सहाबाए किराम ख़ास तौर पर फिर भी कोशिश करते हैं कि जहाँ हुजूर के कदम लगे हैं वहाँ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बरकतें उतर रही हैं। हुजूर के कदम तो एक दफ़ा लग गए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें हमेशा ही वहाँ नाज़िल होती रहती हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर वो उन जगहों को ढूंढा करते थे, हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला साथ होते थे। तो बाद में फिर वो भी उसी तरीके से उन जगहों को ढूंढ कर उनकी जगह पे नमाज पढ़ते थे। अब एक और बड़ी बात है
अब वहाँ पे मस्जिदें बनी हुई हैं, बाद में मस्जिदें बनी, अहले मोहब्बत ने, उन्होंने सुना जी यहाँ हुजूर ने क़याम किया था, उस जगह मस्जिद बना दी, वहाँ हुजूर ने क़याम किया था, वहाँ मस्जिद बना दी। अब क्या हुआ, एक जगह पे जहाँ हुजूर ने क़याम किया था वहाँ पे किसी मोहब्बत वाले ने मस्जिद बनाई, लेकिन वो मस्जिद उस जगह से थोड़ी सी हटके थी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी, मुमकिन है बाद में कोई बारिश की वजह से वो जगह, यानी जिस तरह सैलाब की वजह से बाज़ औक़ात ज़मीन जो है वो बह जाती है, तो वहाँ मस्जिद तो बनाई लेकिन उस जगह से थोड़ी सी हटके। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर क्या करते थे, अब मेरे लफ्ज़ नहीं है, बुखारी शरीफ के लफ्ज़ हैं, इसको सुन लें ज़रा। व अन्ना इब्न उमर काना युसल्ली इलल इर्क़िल्लज़ी इंद मुनसरिफ़िर रौहा। आगे वो फरमाते हैं कि मक्का की तरफ जा रहे हो तो वो दाएं बाएं इस तरह हाथ पे, व क़दिबतुन यसम्मा मस्जिदुन फ़लम यकुन अब्दुल्लाह युसल्ली फ़ी ज़ालिकल मस्जिद। वहाँ एक मस्जिद तो बनी हुई है लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे। अब मेरा कौल नहीं है कि मुझ पे कोई फतवा लगाए, बुखारी शरीफ की हदीस है और फ़ेल है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का। वकाना यत्रुकुहु अन यसारिही वराई, अपने बाएं हाथ उसको पीछे छोड़ देते थे। वयुसल्ली अमामहु इलल इर्क़ नफ्सिही, और उससे आगे थोड़े से जाके उस जगह पे जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी, कदम हुजूर के लगे थे, हो सकता है चंद कदम वो मस्जिद से हों, मस्जिद में नहीं पढ़ते थे, उस जगह जाके पढ़ते थे। अब ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से अब ये रसूल हैं, हज़रत फ़ारूक आज़म के बेटे हैं। जाहिर बात है कि मस्जिद से बाहर वो सवाब तो नहीं है जो मस्जिद के अंदर है। अब एक आदमी मस्जिद को छोड़कर थोड़ा सा चंद कदम बाहर वहाँ जाके मुसल्ला बिछाए और वहाँ नमाज़ पढ़े, तो जाहिर बात है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब तो उसको नहीं मिल रहा। मस्जिद में जो सवाब मिलता है वो बाहर तो नहीं मिलेगा। लेकिन वो ये जानते थे कि ठीक है मस्जिद में बड़ा सवाब है, से अब ये रसूल हैं, हमें ये मसले मालूम है, तो उन्हें नहीं मालूम थे, सब जानते थे, उन्हीं से तो हमने सीखे हैं, उन्हीं के ज़रिए तो हम तक पहुँचे हैं। लेकिन वो ये जानते थे कि जहाँ हुजूर के कदम लग गए हैं वहाँ वो बरकत है जो मस्जिद के अंदर भी नहीं है। जहाँ हुजूर के कदम लगे हैं, चूँकि वो सफ़र में साथ थे और एग्जैक्ट उस जगह को पहचानते थे कि यहाँ हुजूर का मुसल्ला मुबारक था, यहाँ हुजूर ने नमाज़ पढ़ी थी। बाद में जिन लोगों ने अहले मोहब्बत में मस्जिद बनाई, उन्होंने जो मुनासिब जगह उसके करीब देखी कि ये जगह बेहतर है, वहाँ उन्होंने मस्जिद बना दी। हो सकता है चंद कदम, चंद गज़ का फासला ही हो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फ़लम यकुन अब्दुल्लाह युसल्ली फ़ी ज़ालिकल मस्जिद काना यत्रुकुहु अन यसारिही वराइही व युसल्ली अमामहु इलल इर्क़ नफ्सहु। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का तो तरीका ये था कि जब सफ़र करते मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के दरमियान, तो सिर्फ़ ये नहीं कि उस जगह नमाज़ पढ़ते जहाँ हुजूर ने पढ़ी थी, बल्कि सफ़र का तरीक़ा कार ये इख्तियार करते कि फ़लाँ जगह हुजूर ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, वहाँ ज़ोहर की नमाज़ ही होनी चाहिए, वहाँ असर की नमाज़ पढ़ी थी, वहाँ असर की नमाज़ ही होनी चाहिए, जहाँ हुजूर ने मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी वहाँ मगरिब ही होनी चाहिए। तो ये अहले मोहब्बत हैं सहाबाए किराम, जो हुजूर के कदमों की बरकत को जानते हैं कि जहाँ हुजूर के कदम मुबारक लगते हैं वहाँ बरकत हो जाती है। तो हज़रत इत्बान में मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने हुजूर से अर्ज़ किया कि हुजूर आप तशरीफ़ लाएँ मेरे घर में, तो आप नमाज़ पढ़ें। तो जब मजबूरी से मैं मस्जिद नहीं जा सकूँगा तो फिर वहाँ पे नमाज़ पढ़ूँगा। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनसे वादा फरमाया, ठीक है भाई मैं आऊँगा। वरना हुजूर फरमाते भाई इसकी क्या ज़रूरत है,
घर में देखो जो पाक जगह है वहाँ नमाज पढ़ सकते हो। कोई ज़रूरी मैं जिस जगह नमाज पढ़ूँगा क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं। ये देखिए कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, कि मुकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ। अब हरम शरीफ सारा बरकत वाला है, पूरे हरम शरीफ में बल्कि जितनी तोसी हो जाएगी, जितनी तोसी हो चुकी है मस्जिद हराम में, जहाँ भी 2 रकत पढ़ेंगे 1 लाख के बराबर सवाब मिलेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, कि मुकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ, नमाज की जगह बनाओ। कि वो पत्थर जिस पर अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान लगे हुए हैं, उसके करीब जब नमाज पढ़ोगे तो फिर बैतुल्लाह शरीफ में भी बरकतें और बढ़ जाएंगी। वरना 1 लाख का सवाब तो पूरी मस्जिद हराम में जहाँ भी पढ़ोगे। सिर्फ ये नहीं कि जो उस वक़्त थी, आज भी जो तोसी हो गई है जितनी भी, उलमा फरमाते हैं सब उस बरकत में शामिल है कि उसमें जहाँ पर भी नमाज पढ़ोगे 1 लाख के सवाब। लेकिन मुकाम इब्राहीम जिस पर अल्लाह के प्यारे खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान लगे हुए हैं, उससे जितने करीब होगे उतनी ही बरकतें और बढ़ जाएंगी। तो हज़रत इत्बान बिन मालिक ने जुमा के दिन अर्ज़ किया, हुजूर करम फरमाने वाले अपने ग़ुलामों पे। दूसरे दिन ही सुबह के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक़ आज़म, दूसरे सहाबाए किराम को लेकर हज़रत इत्बान बिन मालिक के घर तशरीफ़ ले गए। फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअफ़अलु इंशाअल्लाह, हुज़ूर ने फरमाया इंशाअल्लाह मैं ऐसे करूँगा। यानी जो भी काम आइंदा करना हो तो इंसान साथ उसके इंशाअल्लाह कहे कि इंशाअल्लाह मैं ये काम करूँगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। फ़ग़दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकरिन हीना इर्तफ़ा अन्नहार, दूसरे दिन ही हुजूर जब दिन बुलंद हुआ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, दीगर वायात में हज़रत फ़ारूक़ आज़म और दीगर सहाबाए किराम साथ थे, हुजूर तशरीफ़ ले आए। फ़स्तअज़न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अज़िनतु लहू, हुजूर तशरीफ़ लाए तो हुजूर ने बाहर खड़े होकर पहले घर में दाखिल होने की इजाज़त मांगी। तो सुन्नत मुबारका शरीयत मुताहरा का तरीका ये है कि किसी के भी घर में जाने से पहले इजाज़त ली जाए। यानी जिस तरह उस ज़माने में दरवाज़े खुले होते थे या कुंडे वगैरह नहीं होते थे, तो बेधड़क इस तरह नहीं बल्कि इजाज़त लेके। आज के दौर में तो चूँकि दरवाज़े बंद होते हैं, घंटी देता है इंसान या जिस तरह भी फ़ोन पे या जिस तरह इजाज़त मांगता है घर वाला दरवाज़ा खोलता है, तो अगर खुला भी हो दरवाज़ा तो तरीका ये है कि पहले घर वालों को इत्तला दी जाए, इजाज़त ली जाए, उनकी इजाज़त से घर के अंदर दाखिल हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, इजाज़त मांगी कि आ जाऊँ। फ़अज़िनतु लहू, फरमाते हैं से अभी मैंने हुजूर को इजाज़त दी। फ़लम यजलिस हीना दखलल बैता, जब हुजूर घर में तशरीफ़ लाए तो फिर बैठे नहीं। सुम्मा क़ाल ऐन तुहिब्बु अन उसल्ली फ़ी बैतिक, फरमाया कहाँ तू चाहता है कि तेरे घर में नमाज़ पढ़ूँ। क़ाल फ़अशरतु लहू इला नाहियत मिनल बैत, घर के एक कोने एक जगह की तरफ मैंने इशारा किया कि हुजूर यहाँ आप नमाज़ पढ़ें, तो मैं फिर इस जगह नमाज़ पढ़ा करूँगा जब मजबूरन मैं मस्जिद में नहीं जा सकूँगा। फ़क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ब्बर फ़क़ुमना फ़सफ़फ़ना फ़सल्ला रकअतैन, हुजूर खड़े हुए, तकबीर कही, सहाबाए किराम फरमाते हैं हम भी हुजूर के पीछे खड़े हो गए, साफ बांध ली, तो हुजूर ने 2 रकत नमाज वहाँ पर पढ़ाई। तो अब देखिए जहाँ पे हुजूर के कदम मुबारक लगे हैं उस जगह को उन्होंने मुसल्ला बनाना, और स्पेशल इसके लिए उन्होंने हुजूर को दावत दी, अर्ज़ किया, हुजूर ने करम फरमाया, हुजूर तशरीफ़ लाए। तो जिस जगह पे हुजूर के कदम मुबारक लगते हैं वो जगह बरकत वाली हो जाती है। सिर्फ कदम मुबारक ही नहीं बल्कि देखिए जिस जिस चीज़ के साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हो जाती है वो चीज़ बरकत वाली हो जाती है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है,
एक इराबी हुजूर की बारगाह में आया। फ़क़ाला अला तंजिज़ुली मा वअदतनी। वो देहाती थे, कोई आदाब से वाक़िफ़ नहीं थे और उनको ज़्यादा आदाब का इल्म नहीं था कि बारगाह नबुव्वत क्या अदब है। तो आके कहने लगा कि जो आपने मुझसे वादा किया था कब पूरा करेंगे। यानी कुछ हुजूर ने उनको देने का वादा किया था कि तुम्हें कोई माल देंगे, तो कहने लगा कि कब पूरा करेंगे वो आप। उस वक़्त कोई ख़ास मौका था, हुजूर का दरियाए रहमत जोश पे था। फ़क़ाल लहू अबशिर। हुजूर ने फरमाया तू खुशखबरी कबूल कर। अब वो बेचारे चूँकि आदाब से वाकिफ़ नहीं थे, अब अगर कबूल करते तो जो कुछ उस वक़्त मांगते, जन्नत मांग लेते, दुनिया व आखिरत मांग लेते, सब कुछ मिल जाता, क्योंकि वो ख़ास कोई मौका होता है। लेकिन वो चूँकि आदाब से वाकिफ़ नहीं थे। वक़ाला फ़क़ाल क़द अक्सर तलैया मिन अबशिर। तो वो कहने लगे कि पहले भी आप कहते रहते हैं, तो ये मुझे खुशखबरी वगैरह नहीं चाहिए, मुझे माल जो आपने देना है वो दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे राज फरमाया, यानी उनकी इस ये जो आदाब से गिरी हुई बात उन्होंने की उसको नज़रअंदाज किया। फ़अक़बला अला अबी मूसा व बिलालिन का हयातिल गदबान। आप मुतवज्जे हुए, उस वक़्त पास हज़रत अबू मूसा अशरी और हज़रत बिलाल हबशी थे। तो आपने उनकी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया रद्दल बुशरा फ़अक़बला अंतुमा। ये जो है ना, ये गांव का रहने वाला इराबी, इसने तो खुशखबरी को मुस्तरद कर दिया है, तुम दोनों कबूल कर लो। क़ाला क़बिलना। उन दोनों ने कहा हुज़ूर हमारी खुशकिस्मती कि आप हमें खुशखबरी दे रही हैं। जानते थे कि इस खुशखबरी के अंदर दुनिया व आखिरत सब कुछ पोशीदा है, दुनिया भी है, जन्नत भी है, सब कुछ इस खुशखबरी के अंदर है। अब उसमें वाज़े नहीं कि क्या, सिर्फ कहा कि खुशखबरी कबूल कर लो। उन्होंने कहा हुज़ूर हमने कबूल किया। सुम्मा दआ बिक़दहिन। हुज़ूर खुश हुए उनके इस फ़ेल से। आपने एक प्याला मंगाया, प्याला छोटा सा लकड़ी का या पत्थर का, पानी वाला। फ़ीहे माउन, उसके अंदर पानी है। फ़ग़सला यदैहि व वजहहू। हुज़ूर ने अपने दोनों हाथ और चेहरा मुबारक उस प्याले में धोया, उस पानी के साथ। व मज्जा फ़ीहे, मज्जा का माना होता है कुली करना। हुज़ूर ने पानी मुंह में लेके उसी प्याले के अंदर गिराया। सुम्मा क़ाला इशरिबा मिनहुमा व अफ़रिगा अला वजूहिकुमा व नुहूरिकुमा। हुज़ूर ने फरमाया कि तुम दोनों, तुमने खुशखबरी कबूल कर लिया, इस पानी को पियो और इसको अपने चेहरे पर और अपने नहर सीने पे डाल लो। फ़अख़ज़ल क़दहा फ़फ़अला। उन दोनों की खुशकिस्मती कि हुज़ूर के वो पानी जिसमें हुज़ूर के दस्ते मुबारक लगे हैं, हुज़ूर के चेहरा अनवर से जो छुआ है और जिसमें हुज़ूर ने कुली की है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन तो अगर हुज़ूर वज़ू करते थे तो उस वज़ू के पानी को नीचे नहीं गिरने देते थे, बल्कि उसको अपने हाथों पे लेके अपने चेहरों पे मरते थे। और अगर किसी को नहीं मिलता था तो दूसरे के हाथ से हाथ यूँ मस करके अपने चेहरे पे मल लेते थे। तो यहाँ तो करम हो रहा है कि ख़ुद उनको फरमाया जा रहा है। आगे सुनिए, वो दोनों तो वो पानी पी भी रहे हैं और अपने चेहरे पे और अपने सीने पे डाल रहे हैं। फ़नादत उम्मु सलमत मिन वराइल सित्र। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हुज़ूर की बीवी, अब हर वक़्त वो हुज़ूर के साथ होती हैं, हुज़ूर के घर में है, लेकिन वो भी जानती थी कि आज कोई ख़ास मौका है। हर वक़्त ये मौका नहीं होता, आज दरियाए रहमत जोश में है। तो उन्होंने पर्दे के पीछे से, खैमे के अंदर होंगी तो पर्दे के पीछे से, मिन वराए सित्र, पर्दे के पीछे से उन्होंने पुकार के कहा अन अफ़दिला ले उम्मिकुमा,
ये सारा पानी तुम दोनों खुद ही ना इस्तेमाल कर लेना, अपनी माँ के लिए भी कुछ बचा के रखना। हालांकि घर में रहती हैं लेकिन जानती हैं कि ये मौका कभी कभी आता है, दरिया रहमत इस तरह जोश में कभी कभी होता है। तो वो हुजूर की ज़ौजाए मुताहरा पुकार के कहती हैं तुम दोनों खुद ही ना सारा पी जाना और अपने जिस्म पे, चेहरे पे और सीने पे उंडेल लेना। अन अफ़ज़ला लि उम्मिकुमा फ़अफ़ज़ला लहुमा मिनहुमा ताइफ़त। उन्होंने सुन के पर कुछ पानी उम्मुल मोमिनीन के लिए भी बचा लिया। तो सहाबा इकराम ये जानते हैं कि जिस चीज़ से हुजूर की निस्बत हो जाए, जिस चीज़ के साथ हुजूर का ताल्लुक़ हो जाए, वहाँ पे बरकत पैदा हो जाती है। इसलिए हज़रत इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने हुजूर को स्पेशली अपने घर बुलाया और घर बुला के अर्ज़ की कि हुजूर आप इस जगह नमाज़ पढ़ें, फिर मैं जब मजबूरन मस्जिद नहीं जा सकूँगा तो इस जगह नमाज़ पढ़ा करूँगा ताकि मुझे बरकतें हासिल हो। आगे एक और बात इसमें बड़ी अहम है। एक से जब हुजूर तशरीफ़ लाए तो इर्द गिर्द के घरों के सब लोग, जिसको मालूम हुआ कि हुजूर तशरीफ़ लाएँ, सब हुजूर की ज़ियारत के लिए हाज़िर हो गए। तो एक सहाबी वहाँ मौजूद नहीं थे जिनका नाम था मालिक बिन दख्शन। वो वहाँ मौजूद नहीं थे। उसी कबीले के होंगे, वहाँ होंगे, लेकिन वो किसी वजह से ना होंगे, शायद किसी काम से गए, वो वहाँ मौजूद नहीं थे। तो दो सहाबा इकराम आपस में बात करने लगे, भाई वो मालिक बिन दख्शन नज़र नहीं आ रहा, वो कहाँ है? एक कहने लगा वो मुनाफिक है, व ज़ालिका मुनाफिकुन ला युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, वो तो मुनाफिक है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत नहीं करता। हुजूर ने सुना, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ुल ज़ालिका, ये बात ना करो। अला तरा क़द क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह युरीदु बिज़ालिका वजहल्लाह, उसने अल्लाह की रज़ा के लिए कलमा पढ़ा है, तो उसके बारे में तुम ऐसी बात ना करो। यानी जब उसकी गैर मौजूदगी में तुम बात कर रहे हो तो ये गीबत के ज़ुमरे में आएगा और बड़ा गुनाह होगा। तो अब उसके बारे में ऐसी बात न करो। क़ाल अल्लाह व रसूलुहु आलम, उन्होंने अपनी फिर माजरत करते हुए कहा कि अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं, हमने तो जो ज़ाहिर देखा कि उसके राब्ते जो हैं वो मुनाफिकीन के साथ है, उनके साथ ज़्यादा वो राब्ता रहता है। तो वो अगर था भी था, वो किसी मसलहत के तहत होगा, इस्लाम की बेहतरी के लिए वो अगर उनका अपना नुक्ता नज़र होगा कि इस तरह इस्लाम की बेहतरी हो सकता है, ये इस्लाम की तरफ मुतवज्जे हो जाऊँ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। यानी किसी आदमी, किसी मुसलमान को बिला वजह काफिर या मुनाफिक कहना, ये बहुत ही यानी सख्त बात है कि एक आदमी कलमा पढ़ता है, अपने आप को मुसलमान कहता है, तो फिर कोई आदमी उसको बिला वजह काफिर या मुनाफिक कहे, ये चीज़ बहुत ही नामुनासिब है। हुजूर का फरमान है कि अगर किसी ने किसी मुसलमान को काफिर कहा और वो काफिर नहीं है तो वो कुफ्र उसकी तरफ लौट आएगा, यानी वो खुद काफिर हो जाएगा। तो किसी भी मुसलमान को बग़ैर तहकीक के यानी काफिर नहीं कह सकते कि अगर कोई थोड़ा बहुत उससे कोई नाराज़गी होगी, कोई इस तरह की बात होगी तो आदमी उसको काफिर और मुनाफिक कह दे, नहीं। हाँ, जिसके बारे में मालूम है कि उसके अकीदे में कोई ऐसी खराबी है जो कुफ्र तक पहुँचाती है, तो फिर जो है फिर तो कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए यकीनी मालूम होना चाहिए कि उसका अकीदा क्या है। तो अगर वैसे शक की बिना पे किसी मुसलमान को काफिर नहीं कह सकते। जब एक आदमी कलमा पढ़ता है, अपने आप को मुसलमान कहता है, तो हम उसको मुसलमान ही कहेंगे जब तक हमें कोई यकीनी मालूम ना हो जाए कि कोई इसका ऐसा अकीदा है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, जिसकी वजह से इस आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है। जब ये मालूम हो जाएगा तो फिर ठीक है, वरना उस वक़्त तक किसी आदमी को सिर्फ शुबा की बिना पे हम काफिर नहीं कह सकते। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे अपना फजल व करम फरमाए। व आखिर दावाना।